Hello everyone. Today we'll continue same chapter 3 of civics, that is parliamentary government, why and how. Previously we read about why Indians adopt parliamentary form of government and about Lok Sabha. In the topic Lok Sabha, we will continue today about Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha elected among its members, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा किस में से इलेक्टेड किए जाते हैं? जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसी में से ये इलेक्ट किए जाते हैं. द ऑफिस ऑफ स्पीकर रिप्रेजेंट्स डिग्निटी, ऑनर एंड ऑथोरिटी. The Lok Sabha elects its speaker from among its members. Speaker presides over the seating of the house. स्पीकर क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउस, यानी जो मेन हेड होते हैं, मेन मेंबर होते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, वो काम स्पीकर करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी हेल्प के लिए एक और प्रोविज़न है डेप्यूटी स्पीकर का. डेप्यूटी स्पीकर ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीकर वर्क करते हैं. अगर स्पीकर नहीं होते हैं तब इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर वर्क करते हैं. यानी कि समझ आया होगा आपको कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है वो दोनों ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा में से ही इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वोटिंग होती है कि किस में किसे चुना जाना है. उसके बाद स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है और डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है. तो देखते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शंस कंसर्निंग द बिजनेस ऑफ द हाउसेस, यानी कि जो फंक्शन, जो भी काम, जो भी मैटर हाउस से रिलेटेड होते हैं वो सारे कौन देखते हैं? वो सारे स्पीकर ही देखते हैं. द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस. ऑल द बिल, यानी कि जितने भी बिल्स होते हैं वो सब कौन पास करते हैं? ऑल बिल पासेस बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस. यानी कि लोकसभा के जो जितने भी बिल होते हैं, बिल का मतलब वो पेमेंट वाला बिल नहीं, यानी किसी भी मैटर के लिए किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है या कोई भी सोशल मैटर है, उससे एक बिल रेडी किया जाता है और फिर उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है. तो उसको भी स्पीकर पहले देखते हैं और फिर उसको सिग्नेटरी अथॉरिटी यानी कि सिग्नेचर करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिनरी फंक्शन. स्पीकर क्या करते हैं? मीटिंग तो प्रिसाइड करते ही हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी फंक्शन का काम भी उन्हीं का होता है. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी वो क्या करते हैं? मीटिंग में या जो भी सेशन होता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं और साथ ही साथ जो नियम हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं उसको भी वो देखते हैं. इन केस ऑफ ग्रेव, स्पीकर में एडजर्न द हाउस. यदि लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है? इन ऑर्डर हो रहा है, यानी नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है, कानूनी रूप से नहीं हो रहा है, तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? स्पीकर मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं. एडजर्न का मतलब क्या होता है? खारिज करना, बर्खास्त करना. अगर उन्हें नहीं ठीक लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है तो स्पीकर उस मीटिंग को खारिज भी कर सकते हैं, यानी उनके पास इतनी पावर भी होती है. थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होते हैं? प्रशासनिक कार्य, यानी कि मीटिंग बुलाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो भी स्पीकर ही देखते हैं. रिसीव ऑल द पिटीशंस एंड डॉक्यूमेंट्स. जितने भी पिटीशन मीन्स प्रतिवेदन, जितने भी प्रतिवेदन आते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स
वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबसे पहले स्पीकर के पास आते हैं, वो उन्हें देखते हैं और फिर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं और उनको फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री कमिटीज़। स्पीकर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। द स्पीकर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ द कमिटीज़ ऑफ द हाउसेज। वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी उनके पास पावर होती है कि उन कमिटियों को उन कमिटीज़ को भी और उनके काम को भी वो देखें और कंट्रोल करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदर पावर्स एंड फंक्शन। उसके अलावा जो हम ये तो थे मेन पावर्स एंड फंक्शन, उसके अलावा भी कुछ होती है, यानी कि जॉइंट सेशन बोथ द हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो बोथ द हाउसेज जॉइंट सेशन भी ले सकते हैं। ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये हमने पढ़ी पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के लिए ये हमने पढ़ा। अब हम इससे आगे यानी नेक्स्ट टॉपिक में राज्यसभा के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू।